आज का टॉपिक है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर का पहले लेक्चर एक पढ़ा था। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हमें सिर्फ प्राइसेस गिवन थी, क्वांटिटी उसमें गिवन नहीं है। अब है वेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें जो क्वेश्चन होंगे प्राइस के साथ क्वांटिटी भी गिवन होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है तो आपको समझ आ जाएगी कि वेटेड इंडेक्स नंबर है। अब वेटेड इंडेक्स नंबर को भी दो तरह से हमने कैटेगराइज किया है। इसकी भी दो टाइप के फार्मूले हैं। एक है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। हम ये प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, इससे रिलेटेड फार्मूले होंगे। और सेकंड हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अब इनके नाम जहन में रखने हैं क्योंकि है तो लास्ट पेयर यानी जो भी वेटेड है तो लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर है, लेकिन अब आपने पूरा जब सवाल पढ़ेंगे फिर आपको पता लगेगा कि वेटेड एग्रीगेटिव से पूछा गया है या वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव से पूछा गया है। ठीक है, फार्मूला एक ही होता है लेकिन बाज़ दफ़ा वो एग्रीगेटिव से पूछ लेते हैं और बाज़ दफ़ा एवरेज ऑफ रिलेटिव से। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला फार्मूला है लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। हम प्राइस के लिए पढ़ रहे हैं तो लास्ट पेयर का जो फार्मूला है प्राइस इंडेक्स के लिए, फार्मूले बनाने कैसे हैं उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला बताया था कि पी एन ओवर पी नॉट, यहाँ से फार्मूला याद करने का तरीका कि सबसे पहले पी एन ओवर पी नॉट लिख लेना है। अब हम लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर वेटेड एग्रीगेटिव के लिए बना रहे हैं तो इसका दूसरा नाम है बेस ईयर वेटेड, ये याद रखना है। बेस ईयर वेटेड, लास्ट पेयर का दूसरा नाम है बेस ईयर वेटेड। इसको बेस ईयर वेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको एज ए वेट के तौर पे यूज़ करेंगे। बेस ईयर की क्वांटिटी को हम शो करेंगे क्यू नॉट से। अब इसमें क्वांटिटी का इजाफा हो गया तो क्यू नॉट एज ए वेट मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी और नीचे भी। फिर ये एग्रीगेटिव है इसलिए समेशन आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है ये फार्मूले का इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। ये पहला फार्मूला लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर या बेस ईयर वेटेड का, समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह सेकंड फार्मूला पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर, इसका दूसरा नाम है करंट ईयर वेटेड। करंट ईयर वेटेड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें करंट ईयर की जो क्वांटिटी है वो एज ए वेट के तौर पे फार्मूले में यूज़ हो रही है। अब करंट ईयर की क्वांटिटी को किससे ज़ाहिर करेंगे, क्यू एन से। अब फार्मूला बनाने का तरीका वही है कि सबसे पहले आपने पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है, शुरू से हमने यही पढ़ा है फार्मूला, प्राइस रिलेटिव का जो फार्मूला है उसी से हम सारे फार्मूले बना रहे हैं। अब इसका नाम करंट ईयर वेटेड रखा है तो करंट ईयर की जो क्वांटिटी होती है उसे हम क्यू एन कहते हैं, क्यू एन से जाहिर करते हैं। तो क्यू एन से आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें समेशन जो है ऊपर भी और नीचे भी इनके साथ यूज़ करना है आपने। ये है करंट ईयर वेटेड। ये दो फार्मूले लास्ट पेयर और पाशियस, इन्हीं से मिलकर नेक्स्ट फार्मूला बनेगा मार्शल एडजवर्थ फिशर आइडियल इंडेक्स और एक और है वाल्श इंडेक्स। इसको बरेज करते हैं। ये देखो वेटेड एग्रीगेटिव का थर्ड फार्मूला है मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। मार्शल एडजवर्थ में आपने लास्ट पेयर और पाशियस के ही फार्मूलों को प्लस कर देना है। ठीक है, यानी ये देखें सबसे पहले लास्ट पेयर का फार्मूला समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट और क्यू नॉट। अब प्लस करते हुए ख्याल करना है कि ये जो फ्रैक्शन वाली लाइन है ना, बटे की लाइन, इसमें आपने एक सीधी लाइन ही लगानी है और ये फार्मूला ऊपर यहाँ पे आएगा। पाशियस का फार्मूला क्या है, समेशन पी एन क्यू एन। ठीक है, प्लस यहाँ पे समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। ये है मार्शल एडजवर्थ पी नॉट एन। बात समझ आ गई। ठीक है सर। अच्छा, इसमें इस फार्मूले को एक और तरह भी लिख सकते हैं, इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से पी एन और नीचे से क्यू नॉट, तो फिर ये फार्मूला बन जाता है समेशन पी एन बाहर हो जाएगा क्यू नॉट। इसको अगर हम एक और फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो वो बनेगा समेशन पी एन इंटू क्यू नॉट प्लस क्यू एन। वैसे इसी तरीके से आप सॉल्व करें, ये सॉल्व करने के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज बन पी नॉट नीचे कॉमन आ जाएगा और नीचे क्यू नॉट प्लस क्यू एन, ये मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया मार्शल एडजवर्थ। इसके बाद फोर फार्मूला है फिशर।
फिशर्स आइडियल इंडेक्स, इसको आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं इसमें चैप्टर में फार्मूलों को चेक करने के लिए, तो फिशर वाला फार्मूला जो है वो एक दो टेस्ट हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, उनकी कंडीशन पे पूरा उतरता है। इस वजह से इसको आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं, इसका पूरा नाम बन जाता है फिशर आइडियल इंडेक्स। अच्छा, फिशर आइडियल इंडेक्स कैसे बनाना है, इसके लिए भी वही पहले दो फार्मूले यानी लास्ट पेयर और पाशिस, अब हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है और उसकी स्क्वायर रूट ले लेनी है। ठीक है, पी नॉट एन बनेगा समेशन पी एन क्यू नॉट, ये दोबारा लास्ट पेयर लिख रहा हूँ, और समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय, इसका भी एक 100 आना था और एक पाशिस वाला फार्मूला यहाँ लिखना है उसका भी 100 आना था। तो वो 100 दोनों मिलकर स्केयर बन जाएगा और वो स्केयर रूट से कैंसिल होके एक ही दफ़ा बाहर लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ बनेगा पी नॉट क्यू एन, ये स्केयर रूट में लेना है, ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पाशिस भी कहलाता है। फिशर जो है ज्योमेट्रिक मीन का मतलब यही है कि उनको मल्टीप्लाई करके उनकी स्केयर रूट ले ली जाए। तो ये बन गया हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स। अब इसमें एक और फार्मूला वाल्श का है, वाल्श प्राइस इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स हैं, ये सारे एग्रीगेटिव इंडेक्स हैं। इसके बाद एवरेज ऑफ रिलेटिव के भी फार्मूले हैं, उसमें भी लास्ट पेयर का होगा, पाशिस का होगा। वाल्श प्राइस इंडेक्स नंबर्स, इसमें हमारे पास पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट, तमाम फार्मूले स्टार्ट यहीं से होते हैं, समेशन साथ आ जाता है। इसमें जो है ना ये स्केयर रूट में क्वांटिटी है क्यू नॉट क्यू एन, अंडर रूट में नीचे भी वही चीज़ क्यू नॉट और क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100, ये है वाल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इसमें जो याद रखना है वो आपने कि बेस ईयर को किससे ज़ाहिर करते हैं और करंट ईयर को किससे ज़ाहिर करते हैं, तो उसके लिए भी ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। यहाँ पे पी तो हमने पहले पढ़ लिया था कि पी नॉट जो है ये क्या है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर। ये बेस ईयर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि इस साल को आप बेस रखें तो उसकी जो प्राइस होगी उसे पी नॉट रखना है, और इसी तरह पी एन या पी वन भी कर सकते हैं, तो वो क्या होता है प्राइस ऑफ द करंट ईयर या गिवन ईयर, जो बाकी बचेंगे उनको हम एन या 1 2 का नाम दे देंगे, प्राइस ऑफ द करंट ईयर। इसी तरह क्यू की बारी है, क्यू नॉट ये क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। क्वेश्चन में बताया होगा, फर्ज करें 1948 है, उसमें प्राइस भी दी हुई होगी और उसकी क्वांटिटी भी दी होगी। जो प्राइस होगी उस, अगर बेस ईयर है वो जो प्राइस होगी उसे पी नॉट रखना है और जो क्वांटिटी होगी उसे क्यू नॉट, तो इसे हम लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। इसी तरह क्यू एन को भी आपने याद रखना है, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर या गिवन ईयर, तो ये बनता है क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि ये सारे फार्मूले उस पर अप्लाई कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है जो भी हमने वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स के फार्मूले पीछे लिखे हैं उन्हीं को अप्लाई करना है इस सवाल में। इसमें आपको बताया हुआ है कि 2005 एज ए बेस ईयर, 2005 को बेस रखना है और आपने कंप्यूट करना है लास्ट ईयर, पाशिस और फिशर। कोई भी इसमें आपसे वेटेड एग्रीगेटिव का फार्मूला पूछ सकते हैं, उसका जनरल मेथड एक जैसा ही होगा। तो इसमें बेस ईयर को आपने देखना है कि बेस ईयर जो है उसकी प्राइस को आपने किससे ज़ाहिर करना है। सबसे पहले तो इनकी नोटेशंस रखेंगे कि इसको हमने पी नॉट, बेस ईयर की प्राइस हो जाएगी पी नॉट, ठीक है, और जो दूसरा उसके साथ अगेंस्ट है ये भी प्राइस ही है, इसको आपने क्या करना है पी वन कर दें या पी एन कर दें। ठीक है, ये दो ही साल हैं इसलिए इसको एन कर देते हैं, अगर 3 होते तो फिर हम 1 2 कर लेते। अब इसको प्राइसेस थी, हमने इसको पी नॉट और इसको पी एन, इस तरह जो क्वांटिटी है ये बेस ईयर की क्वांटिटी है 2005, तो ये आपके पास हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, और जो दूसरा 2006 की क्वांटिटी है ये क्या बनेगी, क्यू एन। ये सबसे पहला काम यही होगा कि आपने जो बेस ईयर है उसके सामने उसके हिसाब से नोटेशन जो उसकी है वो रखनी है, और दूसरा करंट ईयर को, यानी ये फर्स्ट स्टेप है कि आप प्राइस और क्वांटिटी को अगर आप सही नाम दे देते हैं तो अगला स्टेप फिर आसान हो जाएगा। अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं। लास्ट ईयर्स का फार्मूला जैसे मैंने बताया था, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लास्ट ईयर्स का नंबर 1 का फार्मूला है समेशन, जिस तरह बताया था कि आपने सबसे पहले पी एन ऊपर आना है, डिवाइड बाई पी नॉट नीचे आना है। इसके साथ क्योंकि ये लास्ट ईयर का दूसरा नाम याद रखें बेस ईयर वेटेड है, तो यहाँ बेस ईयर की क्वांटिटी जो है वो वेट के तौर पे साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए।
तो इसके अब हमने कॉलम बनाने आ गए, यानी पी एन और क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, ये दो कॉलम आगे आपको बनाने पड़ेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए। पी एन क्यू नॉट बिल्कुल आसान सा इसका तरीक़ेकार है। पी एन क्यू नॉट पहले बनाते हैं, यानी पी एन हमारे पास जो है ये प्राइस का पी एन 2006 की प्राइस है 14, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है क्यू नॉट को। 14 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना बनता है आप चेक करें, 112। इसी तरह नेक्स्ट पी एन आपके पास 45 और 4 180, ये आप चेक करते जाएं। लास्ट वाली है ये 1336 को 11 से मल्टीप्लाई 14696। ये हमने पी एन क्यू नॉट, तीन वेरिएबल थे हमारे पास, एबीसी उनका नाम है, उनकी प्राइसेस और क्वांटिटी बताई हुई थी। हमने पहला कॉलम बना लिया बिल्कुल इजीली। अब इसका आपने टोटल करना है, क्या टोटल बनता है इसका 14988। ये पी एन क्यू नॉट का टोटल आ गया। सेकंड हमें चाहिए पी नॉट क्यू नॉट। पी नॉट क्यू नॉट आगे फिर आप उसी तरह, अब आपने पी नॉट को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है। पी नॉट आपके पास 15 है, क्यू नॉट 8 है, क्या आंसर 120। और इसी तरह नेक्स्ट ये बात समझ आ रही है ना, पी नॉट आपके पास 50 है और क्यू नॉट 4 है, ये मल्टीप्लाई किया 200 आ गया। लास्ट देखें क्या आता है इसका, मल्टीप्लाई करेंगे 200। ये पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम भी बन गया। अब इस कॉलम को भी आपने सम करना है, तो क्या टोटल आया इसका 13520। ये दोनों सम हमें चाहिए लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ हम इसमें अब पुट करते हैं पी एन क्यू नॉट का जो आंसर है, इसको यह लिखना है अपने 14988 डिवाइडेड बाय 13520 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या रिजल्ट बचा इसका 110.85। ये लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे पाशिस को सॉल्व करना है। पाशिस का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पाशिस के लिए आप पहले देखिए, हमें चाहिए पाशिस प्राइस इंडेक्स। इसमें फार्मूला बनाने का तरीका, पी एन ओवर पी नॉट लिखने के बाद क्यू एन इसमें आ जाएगा। पाशिस है या करंट ईयर वेटेड है, समेशन आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके लिए भी हमें मज़ीद दो कॉलम बनाने हैं, एक पी एन क्यू एन का, ठीक है, और पी नॉट क्यू एन का। अब आपको ये सिंपल उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कि पी एन क्यू एन। पी एन हमारे पास यहाँ पर है, पी एन जो था ये 2006 की पहली प्राइस 14 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो रिजल्ट मुझे बताते जाएं 98। इसी तरह सेकंड वैल्यू का क्या आंसर आता है 405। लास्ट का 17368। ये देखें, ये पी एन हमने यहाँ लिखा हुआ है, पी एन की ये तीनों वैल्यूज़ और उसके साथ क्यू एन की ये तीनों वैल्यूज़ आमने सामने वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरह पी नॉट ये है हमारे पास, क्यू एन ये है। अब पी नॉट 15 और क्यू एन 7, कितना आंसर आया इसका 105। इसी तरह पी नॉट 50 और ये 9 450। पी नॉट 1200 और क्यू एन 13 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों कॉलम का सम करेंगे, क्या आता है 17871। ये पी एन क्यू एन का टोटल आ गया 6155। अब आपने क्या करना है, ये वही उसी तरह कैलकुलेशन सारी हमने कर ली है, इसको फार्मूले में पुट करेंगे 17871 डिवाइडेड बाय 16155 100। ये पी नॉट एन, क्या आंसर आया इसका 110.62। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। अब थर्ड फार्मूला फिशर है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन उसके लिए हमें नहीं करनी, कैलकुलेशन हो चुकी है। यही दोनों फार्मूले उसमें मल्टीप्लाई होंगे। फिशर में लास्ट पेयर मल्टीप्लाई बाय पाशिस और फिर उसकी स्क्वायर रूट होती है। तो आप उनके फार्मूले लिखकर यहाँ पर फिशर के लिए हम करेंगे आइडियल इंडेक्स। तो ये बनता है समेशन पी एन क्यू नॉट, समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 100 आ रहा है। ये रिजल्ट्स जो हमने निकाले थे यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें उसकी स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी। ये फार्मूले पे स्क्वायर रूट आ गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ ये जो 14988 डिवाइडेड बाय 13520 मल्टीप्लाई बाय
इसी तरह ये 17871 डिवाइडेड बाय 16155 मल्टीप्लाई बाय, ये स्क्वायर रूट में है इतना हिस्सा, और जो 100 है वो स्क्वायर रूट से बाहर है। ठीक। ठीक है। अब आपने जो इसके अंदर वाली चीज़ है, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ से डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी स्क्वायर रूट ले लेनी है, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर। ठीक है। ये फिशर आइडियल का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फिशर आइडियल में लास्ट पेयर के जो आंसर आए हैं ये मल्टीप्लाई बाय पाशेस और फिर इसकी स्क्वायर रूट ले लें डायरेक्ट। ठीक है, ये भी फिशर आइडियल निकल सकता है। ये हाँ, वो आप फार्मूला बना के लिखेंगे, उसमें कैलकुलेशन पुट करेंगे, यहाँ डायरेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ ये आंसर नहीं लिखने। अगर इस तरीके से हल करेंगे फार्मूला लिख के, तो आपने ये जो रिजल्ट हैं ये लिखने हैं। ठीक है। ये इसी तरह इसमें पाशेस वाल्श भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमने एक पढ़ा था मार्शल एडवर्थ। अगर मार्शल एडवर्थ होगा तो आपने यहाँ पे प्लस यूज़ करना है और स्क्वायर रूट नहीं लगानी इसकी, और बीच में लाइन सीधी कर देनी है। और जब वाल्श होगा तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन चाहिए। वाल्श में हमने Q0 और Qn का एक कॉलम बनेगा, फिर उसकी स्क्वायर रूट का एक कॉलम बनेगा वाल्श प्राइस इंडेक्स नंबर में। ठीक है, वो आप लोग ट्राई करके देखें, फिर नेक्स्ट एवरेज ऑफ रिलेटिव वाले समझाऊंगा। ठीक है।